जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है आज रविवार के पवित्र आराधना सभा में। पवित्र पवित्र और अति पवित्र महिमित परमेश्वर आपके घराने पर, आपके परिवार पर विशेष प्रबंध की आशीष से भेजेगा। आमीन। आज 24 मई की विशेष आराधना सभा में खुदा आपको, आपके परिवार को 100 गुना ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें प्रेज द लॉर्ड। कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें आमीन 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 आमीन। कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें हालेलुया हालेलुया। आज की पवित्र आराधना सभा में आप अपना विशेष दान, दशवांश, उपहार की भेंट अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप ज़रूर भेजें। जब आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से प्रभु को दान, दशवांश, भेंट देते हैं तो भेंट द्वार खोल देती है। वो चाहे किसी भी प्रकार की आशीष का द्वार हो, वो खुदा स्वर्ग से खोल देता है। हालेलुया। आज जीवित प्रभु आपके घराने पर, परिवार पर आशीष का एक द्वार खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ पढ़ें पवित्र और पवित्र कलाम में। मेरे साथ आप खोलें मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 28 वचन। जब वह उस पार गदरेनियों के प्रदेश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अपने सर पर हाथ रखें। महान पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज की आराधना सभा पर आप अपनी उपस्थिति दें, अपनी महिमा दें और हर एक सुनने वाले के घर में प्रभु विक्टोरी दें, भलाई दें। प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और पवित्र नाम में स्वर्ग से दया उतरे, यीशु का अनुग्रह उतरे, यीशु की महिमा मिले, पापों की क्षमा मिले, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति मिले। सब कहें आमीन आमीन। कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। प्रियो, वचन बताता है कि ये 2 व्यक्ति हैं और इनके अंदर दुष्टात्मा है और ये इतनी भयानक दुष्टात्माएं हैं कि उस रास्ते से कोई निकल भी नहीं सकता था। यानी इन्होंने वो मार्ग ही बंद कर दिया था। यहाँ प्रभु यीशु आए हैं, है ना। इससे पहले भी लोग आए थे, बच्चे आए होंगे, जवान आए होंगे, बुजुर्ग आए होंगे, लेकिन इन्होंने उन पर हमला किया होगा, पत्थरों से हमला, है ना। या फिर किसी तरह इन्होंने उनके कपड़े फाड़े होंगे, या फिर उनको मिल कर के जैसे थप्पड़ मारते हैं, ऐसी सिचुएशन इन पर बीती होगी। आज भी बहुत लोगों में ऐसे ही दुष्टात्माएं काम कर रही है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो कमेंट बॉक्स में आज उसका नाम बता दो
और यीशु नाम में इसका छुटकारा होगा, यीशु नाम में छुटकारा होगा। आप 3 बार लिखे, प्रभु तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद, यीशु तूने मुझे छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु तूने मुझे छुटकारा दिया। बाइबल बताती है उस आदमी के विषय में, दोनों के, देखो क्या लिखा है। लिखा है वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। प्रचंड है ना, यानी दुष्ट आत्माएं भी बहुत प्रचंड हैं, ताकतवर है ना। जब हम मरकुस 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 20 वचन को पढ़ते हैं, जब हम मरकुस 1 अध्याय, और मेरे साथ खोले देखे आप मरकुस 1 अध्याय और उसका 21। तब वे कफरनहूम में आए, वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और प्रभु का, यीशु का वचन बताता है, प्रभु उनके आराधनालय में वचन सिखा रहा था। मुख्य बात है प्रियो, आपको वचन पढ़ना है प्रतिदिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, है ना। कितने दिन लोग वचन नहीं देखते, है ना। वचन पढ़ना है। प्रभु ने वचन बता रहे थे, और जब वचन प्रभु यीशु बोल रहे थे, तब एक आदमी था वहाँ जो कितने ही साल से दुष्टात्मा से ग्रस्त था, और वो दुष्टात्मा फिर प्रभु यीशु के सामने आकर बोलने लगी, कहने लगी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परम प्रधान का पुत्र है। और वो प्रभु यीशु के सामने गिर पड़ा, और प्रभु यीशु ने उसे डांटा और निकाल दिया, है ना। प्रभु यीशु ने उसको एकदम से निकाल दिया, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, और वो दुष्टात्मा निकल गई। आज भी दुष्टात्मा निकलेगी, सब कहे आमीन। आज भी चंगाई का दिन है, आमीन। आज भी पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, आमीन। आज भी पवित्र आत्मा छुटकारा देगा। लिखा है अशुद्ध आत्मा, है ना। मत्ती 4 अध्याय के जब हम 24 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और सब लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे चंगा किया, है ना। अपने शब्दों से कहा, बस चलो जाओ, और तुरंत निकल गई दुष्ट आत्मा, है। प्रभु यीशु ने हाथ किया, बोल दिया, वही काफ़ी है ना। आज भी प्रभु की आप आराधना करें, अपने मुंह से धन्यवाद दें, है ना। आज जब आप मुंह से धन्यवाद देंगे, और तो तभी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बीमारियां निकल जाएगी। धन्यवाद में मन लगाइए, प्रभु की आराधना में मन लगाइए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई परिवार शांति से रहे। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग खुशियां मनाएं, आनंदित हो। वो हर एक बार दुख भेजने पर लगा रहता है ना। वो योजनाएं बनाता रहता है। पिछले दिनों शायद सोमवार के दिन था, कोई एक परिवार पूरे मज़े से कहीं घूमने जा रहा था। उनकी ब्लैक कलर की गाड़ी थी, और बहुत खुशी से उन्होंने हरियाणवी सॉन्ग बजाए और जा रहे थे, और अचानक एक डंपर होता है, उससे उनकी टक्कर हो गई, और सब का हाथ पैर टूट गए बेचारों के। एक भाई अपने काम के लिए जा रहे थे, तो उसको अचानक
एक फिसल कर वो खेत में गिर गए और बेचारे के दोनों पैर एकदम से टूट गए, है ना। एक बहन प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजती हैं कि वो सब कुछ ठीक था, पता नहीं कैसे छत से रात को गिर गई, है ना। तो दुष्टात्मा शैतान एवरी डे लोगों को परेशान करने पर है, मारने पर है, सताने पर है। आज आप कहे मैं यीशु के लहू में सुरक्षित रहूँगा, आप कहे मैं यीशु के लहू में पवित्र रहूँगा, आप कहे मैं यीशु के लहू में भला चंगा रहूँगा, आप कहे मैं यीशु के लहू में आनंदित रहूँगा, मैं यीशु के वचनों में रहूँगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन को सुनते हैं, तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। शैतान कांपता है, देखता और भागता है और डरता है। प्रभु का वचन बताता है, ये दुष्टात्मा प्रभु यीशु से कहती है, बात करती है। लिखा है 24 वचन में, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन, है ना। कितना अद्भुत वर्ड है, मैं तुझे जानता हूँ, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है ना। वो कितने साफ तरीके से प्रभु यीशु से बात करती है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है ना। मत्ती 8 अध्याय के 29 पद में लिखा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है ना। आज समय से पहले प्रभु उस समस्या को, उस रोग को आज निकाल कर भगाएगा, उस परेशानी को समय से पहले जीवित प्रभु निकालेगा। आप आराधना में आज मन लगाइए, आप आराधना में, है ना। आज बहुत ज़रूरत है प्रभु का वचन बच्चों के हृदयों पर, परिवारों में वचन का ध्यान, है ना। कितना मुश्किल बन गया है आज माँ बाप का बच्चों से बात करना। चारों तरफ इंटरनेट, अनाज्ञाकारिता, अपनी मर्जी, अपने शौक, ये भी शैतान की एक चाल है ना। परिवारों में क्लेश देना उसका, ये भी एक चाल है। आज प्रभु आपको हर चाल से सुरक्षित करे, आमीन। आज प्रभु आपको हर एक ऐसी चाल से आपके परिवार को आज़ाद करे, आमीन। आप कहें, प्रभु अपना वचन हमारे हृदय पर लिख दे। आज पवित्र आत्मा आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेंगे, आमीन। आप कहें, प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले। आप कितनी बार हार गए, है ना। आप याद रखें, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। आज उसका अभिषेक आपको अद्भुत तरीके से ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का अभिषेक आपके घराने को अद्भुत महिमित करेगा। लूका 1 अध्याय के 35 वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये स्वर्गदूतों ने मरियम से आकर प्रभु यीशु के विषय में कहा था कि वो क्या है, परम पवित्र है ना, परम पवित्र है। आज आप आराधना के दिन हैं 20 बार कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, आप मेरे लिए मारे गए,
प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरे लिए गाड़े गए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरे लिए जी उठे। आपके शरीर में, आपकी आत्मा में प्रभु यीशु का धन्यवाद। आप उसके धन्यवाद में कुंवारी से जन्मे पवित्र यीशु के धन्यवाद में समय लगाइए। हैं वो उसके स्वर्गदूत, उसकी दया आपके डेरे को जगमग करेगी, आपके परिवार को जगमग करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आपके हालात को आशीष में बदलेगी, है ना। वचन बताता है वो दुष्टात्मा प्रचंड थी, और इतनी प्रचंड थी कि कोई उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था। है आदमी की चाहत आदमी से मांगने की होती है, पैसा, रुपया, है ना, मदद, और आदमी करता भी एक दूसरे के लिए। लेकिन आज आप कहें मेरी मदद मेरा प्रभु यहोवा करे। हे पवित्र प्रभु मेरी मदद करो। प्रेज द लॉर्ड। हे जीवित प्रभु मेरी मदद करो। हे सर्वशक्तिमान मेरी मदद करो। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15 और 16 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। है ना। आज प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर घराने पर, आपकी धन संपत्ति पर पवित्र आत्मा आशीष देगा। हर एक अशुद्ध आत्मा आज बांध दी जाएगी। दुष्ट आत्मा भी क्या भी चिल्लाकर निकल जाएगी। 5 मिनट नहीं लगेंगे सुधार होने में। आप दिल से कहें पवित्र आत्मा मुझ में आओ। आप कहें पवित्र आत्मा मुझ में आओ। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू इन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना। है ना। परमेश्वर की उपासना का मतलब है परमेश्वर का आराधना करना। है ना। इसी पहाड़ पर जहाँ तू खड़ा है मैं उन लोगों को छुड़ा कर लाऊंगा। वो कैद में है, दुख में है ना, परेशानियों में है, लेकिन मैं उन्हें छुटकारा दूंगा। है ना। तो इस पहाड़ पर आकर उनकी मेरे साथ मेरी उपासना करना, उनके साथ मैं तेरे संग रहूंगा। आज परमेश्वर आपके संग रहेगा। आप पूरा सप्ताह पैसे की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, पवित्र जीवन की आशीष, शांति की आशीष क्या मांगते हैं प्रभु से। है ना। आपको बेबी नहीं, आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आज आप यीशु के सामने दिल खोलकर उपासना करें। यीशु की उपासना करें, यीशु को आराधना करें। कुंवारी से जन्मे यीशु के साथ चले। है ना। यीशु मसीह से मिलने की कोशिश करें। है ना। 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। है ना। इसलिए उसने कहा तो इज़राइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। है ना। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ सब कुछ हूँ। है ना। मैं हूँ। है ना। कितना अच्छा लिखा है मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कितनी बार कहा मैं हूँ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर जाने वाले थे, वो सैनिक पूछ रहे थे कौन है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ। है 6 अध्याय यूहन्ना में प्रभु यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ।
जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तुम्हें प्यार करने वाला मैं हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें नरक की आग से बचाने वाला मैं हूँ। यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा पवित्र दयालु पिता परमेश्वर मैं हूँ। आज भी प्रभु यीशु आपसे यही कहते हैं, मैं हूँ मत डर, मैं हूँ मत डर। मरकुस 6 अध्याय में, मरकुस 10 अध्याय में, मत्ती 8 अध्याय में, मत्ती 14 अध्याय में जब चेले पानी में डूब रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ। 21 अध्याय में यूहन्ना प्रभु यीशु ने कहा, मैं हूँ, जाल इधर डालो। लूका 5 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, मैं हूँ, जाल इधर डालो। और जहाँ मछलियाँ नहीं थी वहाँ मछलियाँ आ गई। आज प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, आपसे भी यही कहते हैं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। आपको डॉक्टर ने मना किया है, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु यीशु कहते मैं हूँ। आपके बेबी नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको सब ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु यीशु कहते मैं हूँ। आपके हाथ पांव सूज गए, खराब हो गए, आपको प्रभु यीशु कहते मैं हूँ। आपको डॉक्टरों ने भी कह दिया आपके पास पैसे नहीं रहे, आप कहीं नहीं जा सकते, आज आपके घर में प्रभु यीशु कहते मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कहें, प्रभु मेरे चरवाहे तेरा धन्यवाद हो, मेरे सच्चे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरे खुदा तेरा धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, पौलुस चिट्ठी लेकर जा रहा था विश्वासियों को सताने के लिए। प्रभु यीशु उसके सामने आ गए, पौलुस की आंखें चली गई, अंधेरा हो गया, ज़मीन पर गिर गया, आवाज़ सुनता है, वो पूछता है कौन है प्रभु, आप कौन हो? प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ, और पौलुस की ज़िंदगी बदल गई। आज आपके भी हालात, आपकी भी ज़िंदगी, आपका भी घर परिवार बदल जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन हम आपके चरणों में आराधना करते हुए धन्यवाद की भेंट लेकर तेरे सम्मुख आते हैं और तुझे बार बार धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू भला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपने बेटे बेटियों पर, अपने लोगों पर शांति, भलाई, तरक्की लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यहोवा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वाले पर आज पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा मंडराए हर एक घराने पर। प्रभु सच में आप ही शांति दे सकते हैं, आप ही चंगाई दे सकते हैं। एक एक पर यीशु का आत्मा उतरे। हम प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट मंडराए, होली स्पिरिट चमत्कार करें, होली स्पिरिट चिन्ह करें, होली स्पिरिट जल की आशीष दे, पवित्र आत्मा मीठी रोटी की आशीष दे, पवित्र आत्मा मीठे जल की आशीष दे। जो लोग दुख में हैं, समस्या में हैं, परेशानी में हैं, जादू टोने के नीचे हैं, लड़ाई झगड़े मुकदमे के अंदर हैं, हमारी प्रार्थना के लिए 7 दिनों में छुटकारा दीजिए, अगले 7 डेज में छुटकारा दीजिए, अगले 7 दिनों में प्रभु यीशु नाम में छुटकारा मिले। सबके यीशु के नाम की जय हो, यीशु के नाम की जय हो। सब बोले प्रभु यीशु के नाम की जय हो। सबके प्रभु यीशु के नाम की जय हो। सबके जीवित प्रभु यीशु के नाम की जय हो। सबके प्रभु यीशु के नाम की जय हो। सबके प्रभु यीशु के नाम की जय हो। सबके प्रभु यीशु के नाम की जय हो। महासामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा उतरे, खुदा के परमेश्वर की महिमा उतरे, महासामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम की महिमा उतरे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन आमीन आमीन। जय मसीह डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही आप हमारे उसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 7078516623। आप अपनी गवाही प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए भेजें। आपके घर से पथरी, रसोली, अनाज्ञाकारिता, नशे की लत जलकर भस्म हो चुकी है। सब कहें आमीन। एक बहन ने अपनी गवाही भेजी है कि मैं पहले मेरे सर पर बहुत भारीपन रहता था, लेकिन सर जब मैंने आपकी प्रार्थना सुनना शुरू किया तो वो दुष्टात्मा थी, और एक दिन जब आप प्रार्थना कर रहे थे दुष्ट आत्मा चिल्ला कर निकल गई। प्रभु का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई ने अपनी गवाही लिखी है कि मैं पहले सिगरेट पिया करता था और बहुत गुस्से में रहता था, लेकिन एक दिन मैं बहुत निराश था और आपकी प्रार्थना सुन रहा था और तब से मेरा जीवन बदल गया। मैंने सिगरेट को छोड़ दिया है और अब मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करता हूँ। मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। एक बहन ने लिखा है कि मेरे पेट में बहुत बड़ी रसोली थी और जब आप प्रार्थना कर रहे थे पिछले सप्ताह पवित्र तेल के लिए, तो मैं भी तेल लेकर बैठी और वो तेल मैंने अपने ऊपर धन्यवाद के साथ आंसू बहा कर प्रभु की महिमा करते हुए लगाया। उसके बाद अचानक एक रात मुझे बहुत भारी लूज मोशन हुए और मैंने फिर वही तेल प्रार्थना किया, पवित्र तेल लगाया, और जब मैंने सुबह को देखा तो वो पेट से समस्या जा चुकी थी। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक भाई ने और अपनी परेशानी लिखी है कि मेरे शरीर में दिन रात दर्द 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 रहता था और मैं सुबह से शाम तक दर्द से पीड़ित रहता था। और जब मैंने पिछले सप्ताह की प्रार्थना मीटिंग अटेंड की तो प्रभु यीशु ने मेरे सारे दर्दों को दूर कर दिया। अब मैं अच्छी तरह सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। आप भी अपनी गवाही जरूर भेजें। आप और आपका परिवार बहुत आशीषित कहलाएगा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।